Hi guys, welcome to my channel. Today I came up with another new video and it's about the attack on Donald Trump in April 26, 2026. Let's go. Recently यूएस में एक इंसिडेंट हुआ है जहां पे डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूएस उस पे अटैक हुआ है. डू यू नो अबाउट दिस? ये है 25 अप्रैल 2026 की बात. और ये हुआ था वॉशिंगटन डीसी, द कैपिटल सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. वहाँ पे हिल्टन होटल में बॉलरूम में वहाँ पे एक फंक्शन हो रहा था between media and Donald Trump president and his wife Melanie Trump was also there, and another vice president was also there, और सब लोग बड़े सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े लोग वहाँ पे थे वो बॉलरूम में. वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ कि वहाँ पे गन फायर हुआ था अचानक और हमला होने की कोशिश हुई थी डोनाल्ड ट्रंप को. और ये इंसिडेंट हुआ था एंड दैट वाज शॉकिंग फॉर एवरीवन आउट देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. डोनाल्ड ट्रंप पे हमला ये पहली बार नहीं है. दिस इज द फिफ्थ इंसिडेंट. ओके, पहले भी कोशिश किया गया है और एक बार तो इलेक्शन कैंपेन में उसके कान को छू के गोली गई थी और ये न्यूज़ में आया था और हम सब लोगों को पता ही है. और इस टाइप का इंसिडेंट यूएस में पहली बार, आई मीन पांचवी बार डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही नहीं हुआ है, बाकी प्रेसिडेंट के साथ भी हुआ है. ओके, एक रोनाल्ड रेगन भी था जो प्रेसिडेंट था पहले और इस तरीके से उसको भी हमला हुआ था. और यहाँ पे ये यूएसए सीक्रेट सर्विस एक एजेंसी है जो वो लोग एक प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी देते हैं. और यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए यूएसए सीक्रेट सर्विस वहाँ पे थे और एजेंट्स भी थे काफ़ी. और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पे हमला होगा बोल के वहाँ पे बात चलने लगी, एक सीक्रेट सर्विस एजेंट डोनाल्ड ट्रंप के आगे आके पूरा खड़ा हो गया. उसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट तो था ही, तो देयर वाज अ प्रोटेक्शन. और रोनाल्ड रेगन के टाइम पे भी एक बंदा एजेंट जो था वो उसी तरीके से आगे आके ब्लॉक कर रहा था, उसको गोली लगी थी. और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे भी गोली लगी है एजेंट को भी, पर उसके पास जैकेट था तो ही वाज सेफ. सो इस तरीके का वाकया वहां पे हुआ था. और ये शाम के 8:35 में ये इंसिडेंट हुआ था. वो इंसिडेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप को यूएस सीक्रेट सर्विस एजेंट्स वो सब मिल के डोनाल्ड ट्रंप को वहां से रेस्क्यू करके लेके तो गए वॉशिंगटन व्हाइट हाउस. तो उसके बाद में कॉन्फ्रेंस भी हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बयान भी दिया वहाँ पे. एंड हाउ ही फेल्ट इज, उन्होंने ये कहा था कि जो भी इंसान लाइट में आता है और वो कुछ करने की कोशिश करता है उस पर हमला तो होता ही है. एंड इट्स नॉट इजी जॉब टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. एंड कहीं ना कहीं दिस इज ट्रू एक्चुअली. और अगर हम हिस्ट्री को देखें तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अब तक 10 प्रेसिडेंट को हमला किया गया है और इस तरीके का हमला 10 प्रेसिडेंट को हुआ है इन यूनाइटेड स्टेट्स. उनमें से 4 प्रेसिडेंट तो मर भी गए एक्चुअली. एंड दे वेर विलियम किनले एंड जेम्स गैरफील्ड एंड अब्राहम लिंकन एंड जॉन कैनेडी. दीज आर द प्रेसिडेंट एंड जिस पर हमला हुआ और वो मर भी गए. और एंड या ऑफ कोर्स इट्स काइंड ऑफ रिस्की टू. और वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इट्स क्वाइट इजी, नॉट टू इजी बट या क्वाइट इजी टू गेट लाइक पिस्तौल और गन ओवर देयर फॉर एनी general citizen over there in United States. And this kind of incident may occur. And it's not only for the attack for the president, and we came across with different news attack in the university, mall, cinema, theater, hall and everywhere. So इस तरीके का अटैक तो होता ही रहता है. और प्रेसिडेंट के लिए जो अटैक है इस तरीके का वाकया पहले भी हो चुका है और 10 प्रेसिडेंट को इसका सामना करना पड़ा था. अब आते हैं ट्रंप पे हमला किसने किया. ये इंसान था 31 years old फ्रॉम कैलिफोर्निया. इसका नाम है कॉल थॉमस एलन.
और ये कोई नॉर्मल आम इंसान नहीं था, एंड दिस पर्सन इज हाईली एजुकेटेड। उसने कैलटेक यूनिवर्सिटी, विच इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन यूएसए, तो वहां से उसने बैचलर डिग्री किया था इन 2017, ओके। और बाद में जाके 2025 में भी कंप्यूटर में उसने मास्टर्स डिग्री किया था। एंड ही इज हिमसेल्फ इज अ टीचर एंड अ कोच, वो कोचिंग देता था स्टूडेंट को। ही इज अ हाईली एजुकेटेड पर्सन। वो कोई उसको कोई मेंटल बीमारी नहीं थी, और एनी काइंड ऑफ abnormal activities was not registered according to this person. He was normal and highly educated person, and ये इंसान ने ये सोचा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को अटैक करूंगा, शॉट करूंगा। तो जब इसने ये किया, तो पहले तो ये कैलिफोर्निया से वॉशिंगटन आया और हिल्टन होटल में 3 दिन के लिए कमरा बुक किया। सो ही वॉज प्लानिंग दैट, आई थिंक। और आते वक्त उसने फैमिली को भी एक काइंड ऑफ मैसेज छोड़ा था, नॉट अ डायरेक्ट मैसेज, कि आई एम टारगेटिंग द गवर्नमेंट एंड द ऑथोरिटीज़, ये बोल के उसने थोड़ा सा एक हिंट टाइप ऑफ मैसेज भी दिया था। और वो वहाँ पे 3 दिन के लिए हिल्टन होटल में कमरा बुक करके वो वहाँ पे ऑलरेडी रह चुका था। और जब यहाँ पे वो फंक्शन चालू हुआ था इन 25th ऑफ अप्रैल, तो तब जाके उसने, तब तक आई थिंक वो कमरे में बैठ के प्लानिंग कर रहा होगा। उसके पास वेपन थे, गन थे, पिस्तौल थे, तो उसका यूज करके उसने अटैक किया था। तो अटैक करते वक्त सीन ये था कि वो ना एक गन लेके आया था, और गन लेते ही, और वो वहां से पास हुआ जहां पे सिक्योरिटी चेक रहता है ना, वहां पे उसने जैसे ही वो सिक्योरिटी चेक देखा, वो इधर भी नहीं देखा, उधर भी नहीं देखा, वो सीधा भागा, इतनी तेजी से भागा। और सब लोग एकदम पैनिक हो गए वहां पे, सिक्योरिटी द पर्सनल ओवर देयर, दे वर पैनिकिंग, और वो भी उसके पीछे भागने लगे। और वो भागते भागते ही उसने शॉट किया है, और उसने 5 से 8 गोली वहां पे दागे है, और वो फंक्शन में। और वो बहुत ही नज़दीक और बहुत ही क्लोज टू डोनाल्ड ट्रंप एंड अदर पीपल तो नहीं जा पाया, पर उसने दूर से भी ही वॉज फायरिंग, और उसने 5 से 8 गोली वहां पे फायर किया है। जैसे ही वो भागा, तो उसके पीछे भी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स भी भागे, और कुछ फायरिंग भी किए, और उसको दबोच लिया गया है ज़मीन पे, और उसको माइनर इंजरीज आए हैं। तो उसको बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में भेजा गया फॉर द ट्रीटमेंट, और वो अभी कस्टडी में है। और उसके ऊपर ये FBI एंड सीक्रेट सर्विस एजेंसी दे आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑन दैट, ओके। तो वो अभी फ़िलहाल कस्टडी में है। या मतलब अभी अभी वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेंगे और जानेंगे उसका सोच और क्या है, रीज़न एंड ऑल दिस थिंग इन डिटेल। बट अचानक ये हमला होना, इट वाज क्वाइट शॉकिंग। और और एक चीज़ तो क्या था कि लाइक एक कार्टून है, सिम्पसन कार्टून, और वहाँ पे प्रिडिक्ट किया जाता है कि आगे का क्या होने वाला है, और काफ़ी हद तक काफ़ी इंसिडेंट वो राइट भी आए हैं जो प्रिडिक्ट किया गया है। तो वन ऑफ देम इज दिस प्रिडिक्शन कि 26 अप्रैल 2026 में डोनाल्ड ट्रंप इज डाइंग, ओके। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमला हुआ, पर वो पूरी तरीके से लाइक करेक्ट नहीं हुआ वो प्रिडिक्शन, बट इन अ वे लाइक it was quite shocking for everyone to get this news, and that's why I'm covering this news right now for you guys. Now guys, it's a wrap. I hope you enjoyed this video, and next week I'll come up with another video. Till then, take care of yourself and stay safe, okay? And at last, I would like to say that spread love and peace.